हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऑल होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ, सिक्योर। गाइज, हम सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी तक आपने जो देखा था, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। और कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आपने एक क्वेश्चन हमने देखा था और कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया था। चलिएगा, और रिडक्शन किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रिडक्शन होता है, मार्केट प्राइस अगर कम हो जाती है तो हम किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं, वो हमने बात कही थी। चलिए फटाफट लेते हैं आज एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। और नया कॉन्सेप्ट है, क्या है हमारा, देखिएगा। हमने एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो सारी बातें हमने देखी थी। यस, एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे कैसे करते हैं, वो सारी बातें हमने देखी थी। आज हम बात करते हैं उस लॉस की जो है कि नॉर्मल लॉस। आज हम किस लॉस की बात करेंगे? नॉर्मल लॉस की बात करेंगे। और नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? ये लॉस तो प्री डिसाइडेड होता है, कुछ लॉस तो होना ही है। इस लॉस को हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचुरल है ये लॉस। तो बिजनेस कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है, कोई बिजनेस ऐसा होता है जिसमें कुछ लॉस डीम्ड होता है, माना जाता है कि इतना लॉस तो होगा ही होगा। जैसे वेजिटेबल बिजनेस, फ्रूट्स बिजनेस। आप कोई फ्रूट्स ले, सपोज कीजिएगा एक फ्रूट बिजनेसमैन है, वो फ्रूट्स लेके आता है तो मान के चलता है यार कि इसमें 5-10% तो खराब निकलेगा ही निकलेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाए, या उसको हम बुक्स में कैसे डील करें? तो नॉर्मल लॉस के बारे में एक चीज तो मैंने आपको बता दी थी। नॉर्मल लॉस का मीनिंग तो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको वापस डिस्कस नहीं करेंगे। नॉर्मल लॉस का मीनिंग मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस के साथ में बताया था, होप यू रिमेंबर। लेकिन यहां पे नॉर्मल लॉस का हम देखेंगे कि हम नॉर्मल लॉस को फाइनेंशियल टर्म में किस तरह से डील करते हैं। नॉर्मल लॉस को फाइनेंशियल टर्म में किस तरह से डील करते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई थी, इसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, इसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। ये तो मैंने आपको बताया था। हाँ सर, ये तो बताया था आपने, लेकिन इसको डील कैसे करेंगे, आइए जरा चेक करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। मान लो कि आपने कुछ एप्पल परचेज किए, मान लो कुछ आपने एप्पल परचेज किए हैं, और एप्पल जो आपने परचेज किए हैं बेटा जी, सपोज कीजिएगा आपने 1000 केजी एप्पल परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 85। 1000 केजी एप्पल परचेज किए एट द रेट ऑफ 85, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ मेरे को। हाँ जी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 85,000। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? 85,000। समझ में आता है जी ये चीज? चलिए, अब इसमें मान के चलते हैं कि 15% तो लॉस होता ही होता है। यानी जितना एप्पल, सपोज कीजिएगा आप कश्मीर गए हैं, कश्मीर से बड़ी बड़ी एप्पल लेके आए हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी एप्पल देख के लेके आए हैं, और कश्मीर से लेके आप जोधपुर आ रहे हैं या कश्मीर से दिल्ली आ रहे हैं, उन एप्पल को आपने बॉक्सेस में पैक किया, एकदम बढ़िया पैकिंग की है, और पेटी पैक एप्पल को आप दिल्ली या जोधपुर कहीं पर भी लेके आ रहे हैं। तो जो आने में टाइम लगता है, सपोज करो कि आप ट्रक के थ्रू आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपने अपने प्रोडक्ट को दिया है, उसके थ्रू आप उसको दिल्ली मंगवा रहे हैं, या आप भी साथ में आ रहे, तो बेटा क्या होता है इसके अंदर, जितना आपने माल लोड किया, आप ये मान के चलते हैं कि यार 15% तो उसमें खराब निकलेगी ही निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 15% खराब निकले ही निकलेगी, आप पहले से डिसाइडेड हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। तो 1000 केजी का 15% अगर मैं कहूं तो कितना होता है? 150 केजी। कितना होता है बेटा? 150 केजी 15 लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस होता है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे पास में बाद में मेरे पास में कितना कितना एप्पल बचेगा? व्हाट इज माय बैलेंस? पीछे मेरे पास में टोटल कितना बचेगा? दैट इज 850 केजी। तो अब आप समझें, आप क्या समझेंगे? अब आपको ये जो कॉस्ट लगी ना, 85, ये जो, हाँ जी, आपको ये जो कॉस्ट लगी ना, दिस इज 85,000। 85,000 आए कहां से थे? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 85। ये जो 85 कॉस्ट लगी ना, अब आप क्या समझोगे कि यह 85 कॉस्ट है, यह 85 जो मेरी कॉस्ट है, यह कितने की कॉस्ट है? 850 की कॉस्ट है। कितने की कॉस्ट है? 850 की कॉस्ट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? हम यह समझ रहे हैं कि हमारे पास में, हम यह समझ रहे हैं कि हमारे पास में जो भी नॉर्मल लॉस है, उस नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, हमारी क्वांटिटी से रिड्यूस कर देते हैं। तो जो टोटल क्वांटिटी होती है, जो हमारी टोटल क्वांटिटी होती है, टोटल क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस को लेस कर देते हैं। उसके बाद में जो बैलेंस क्वांटिटी आती है, वो बैलेंस क्वांटिटी ही हमारी नेट बैलेंस होता है। और अब जो टोटल क्वांटिटी की जो प्राइस लगी थी, जो टोटल क्वांटिटी की जो प्राइस लगी थी, यह प्राइस हम किसकी मान लेंगे? बैलेंस क्वांटिटी की मान लेंगे। यह प्राइस जो ग्रॉस प्राइस थी, यानी नॉर्मल लॉस से पहले का जो टोटल अमाउंट था, यह टोटल अमाउंट हम किसका कॉस्ट मान लेंगे? यह टोटल अमाउंट हम उस क्वांटिटी का कॉस्ट मान लेंगे जो क्वांटिटी नॉर्मल लॉस को लेस करने के बाद में आती है। समझ में आ गया ये चीज आपको? ध्यान रहे, जहां जहां क्वेश्चन में अगर नॉर्मल लॉस होता है, जिस स्टेज पे नॉर्मल लॉस होता है, उस स्टेज पे हम उसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। और रिड्यूस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस, जो रिड्यूस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमारा टोटल कॉस्ट प्रोपोर्शनेट हो जाता है। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या? पर यूनिट कॉस्ट आ जाता है। तो अब 85, ये है ना 850 केजी, 850 केजी जो है, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई बेटा? इसकी कॉस्ट हो गई 85,000। इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 85,000। समझ में आ गया? तो अब हमारा एक नया प्राइस क्या निकला? दैट इज रिवाइज प्राइस पर केजी एप्पल कितना निकला अपना? कॉस्ट कितना निकला? दैट इज कितना निकलेगा आपका? डेफिनेटली कितना आएगा ये आपका? ये 85,000 डिवाइडेड बाय 850, तो कितना आ जाएगा? इट इज 100। इट इज 100। और 100 आने के बाद में, समझ में आ रही है बात? सपोज कीजिएगा आप फ्रूट के बिजनेसमैन है, अब आपके पास में 850 केजी आपका एप्पल आ गया है, 850 केजी आपका एप्पल आ गया है। और 850 केजी का कॉस्ट कितना है? 850 केजी का कॉस्ट आपके लिए अब कितना रहा? 850 केजी के लिए कॉस्ट आपके लिए रहा 85,000। तो पर केजी एप्पल कितने में पड़ा आपका? पर केजी एप्पल आपका पड़ा बेटा 100 रुपीज में। कितने में पड़ा आपका? 100 रुपीज में। अब मैं यहां पे कहता हूं दिस इज योर रिवाइज कॉस्ट आ गई है आपकी। अच्छा, अब रिवाइज कॉस्ट के अंदर बिजनेसमैन क्या करेगा? ये जो रिवाइज कॉस्ट आई है, इस रिवाइज कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करेगा, और रिवाइज कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करेगा, और एक नया उसको क्या मिल जाएगा? सेल प्राइस पर केजी मिल जाएगा। दैट इज सेल प्राइस पर केजी उसको मिल जाएगा 125 रुपीज पर केजी। इसका मतलब समझे आप क्या हुआ? अगर मैं बात करूं तो इसका, अगर मैं बात करूं तो इस 150 केजी का जो भी लॉस था, 150 केजी का जो भी लॉस था, अगर मैं 150 केजी का लॉस की बात करता हूं, हालांकि अपने को इसकी एंट्री नहीं करनी, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि 150 केजी का जो भी आपका लॉस था, जो भी किसके हिसाब से लॉस होगा आपका? 85 के हिसाब से आपका लॉस होगा। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे अगर लॉस होता है, यहाँ पे यानी 12,750 का जो लॉस था, इस लॉस को किसने बियर किया? इन लॉस को बाकी बैलेंस क्वांटिटी ने बियर किया। बात समझ में आ रही है? अगर आपको, अगर आप देखें तो यहाँ पे 850 क्वांटिटी जो है, 850 की क्वांटिटी की जो आपका 850, अगर मैं ओरिजिनल प्राइस चेक करता हूँ इसकी, 850 मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है? 85। अगर मैं इनका ओरिजिनल प्राइस चेक करता हूँ तो 850 मल्टीप्लाइड बाय 85 कितना होता है? 72250, यानी 72,250 का ओरिजिनल परचेज प्राइस होता है। ओरिजिनल परचेज प्राइस यानी कि ये, अगर मैं 850 को मल्टीप्लाई करता हूं 85 से, तो मेरा ओरिजिनल परचेज प्राइस कितना होता है? दैट इज कॉल्ड द 72,250। लेकिन हमने इनका क्या प्राइस मान लिया? अब हमने इनका प्राइस मान लिया 85,000। हमने इनका क्या प्राइस मान लिया? 85,000। इट मीन्स ये 85,000 कैसे आया? देखो, ये 85,000 कैसे आया? इन बेचारे 850 केजी एप्पल को, ये जो बेचारे पीछे नॉर्मल एप्पल रह गए, बड़े बड़े ताजे एप्पल रह गए, इन एप्पल को इन 150 का भी भार सहन करना पड़ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि 150 का भार किसको चला गया? इन 850 केजी को चला गया। 150 की कॉस्टिंग हमने किस पे लोड कर दी? 850 केजी पे लोड कर दी। 150 केजी का जो भी लॉस था, इसको हमने किसके ऊपर मंड दिया? 850 केजी के ऊपर। जो बैलेंस क्वांटिटी है उसके ऊपर हमने लगा दिया। हाँ जी, ऐसा ही होता है। अच्छा,
क्या अच्छा बिजनेसमैन ने क्या वह लॉस अपने पास में रखा? क्या बिजनेसमैन ने क्या वह लॉस अपने पास में रखा? क्या नहीं साहब, बिजनेसमैन ने क्या किया, इसके हिसाब से एक नई प्राइस निकाल दी, इसके हिसाब से एक नई प्राइस निकाल दी। ओरिजिनल प्राइस तो उसकी 85 रुपीज थी, लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं, अब मेरी ये प्राइस कितनी है, 100 रुपीज है। और इस 100 रुपीज में इसने प्रॉफिट ऐड किया, इस 100 रुपीज पे प्रॉफिट ऐड किया और 150 पे ये सेल कर रहा है। 150 पे किसको सेल कर रहा है? 150 पे ये सेल कर रहा है साहब, किसको? टू कस्टमर को। अगर मैं बात करूं तो 150 में किसको, सॉरी 125 में किसको सेल कर रहा है? टू कस्टमर को सेल कर रहा है, कस्टमर्स को सेल कर रहा है। तो अल्टीमेटली देखिए देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा ग्रॉस परचेज था, बिल्कुल ग्रॉस परचेज था। ये हमारा नॉर्मल लॉस था जी। ग्रॉस परचेज में से नॉर्मल लॉस लेस कर दिया, तो ये आफ्टर नॉर्मल लॉस हमारी बैलेंस क्वांटिटी आ गई। इसका वेट, इसका जो भी बर्डन था, इस लॉस का जो भी बर्डन था, किसने बियर किया? 850 केजी ने बियर किया। इसके हिसाब से एक नई प्राइस आ गई, नई प्राइस पे हमने प्रॉफिट लोड कर दिया और प्रॉफिट लोड करके हमने एक नई सेलिंग प्राइस निकाल दी। और इस सेलिंग प्राइस पे, इस प्राइस पे हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। इस प्राइस पे हम गुड्स को किसको सेल कर रहे हैं? कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली नॉर्मल लॉस कौन बियर कर रहा है? अल्टीमेटली नॉर्मल लॉस कौन बियर कर रहा है? कस्टमर बियर कर रहा है। अल्टीमेटली नॉर्मल लॉस को हमने किसको पास ऑन कर दिया? कस्टमर को। अरे इतना तो होना ही है। बिजनेसमैन क्या कहता है? इतना लॉस तो होना ही है, ये तो पहले से डिसाइडेड है। मैं इसका लॉस बियर नहीं करता। मैं तो यही मानता हूं कि मेरी बाकी की बैलेंस क्वांटिटी, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है और उस बढ़ी हुई कॉस्ट के हिसाब से मैं अपना एक नया सेलिंग प्राइस निकालता हूं और उस सेलिंग प्राइस पे मैं अपने कस्टमर को माल सेल आउट कर देता हूं। समझ में आया बेटा ये चीज? तो हमें मुद्दे की बात क्या है साहब? हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ क्या करना है बेटा? हमें तो क्वांटिटी में से जो नॉर्मल लॉस हुआ है, आपकी जो क्वांटिटी कम हुई है ना, उसको कम करना है। बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। जो प्राइस है, जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो का वो रहना है और एक नई प्राइस, एक नया फिगर, एक नया सवेरा हमारे सामने आ जाएगा। एक नई प्राइस हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है साहब? चलिए, नॉर्मल लॉस समझ में आ गया। हाँ बेटा, इसको क्वेश्चंस में कैसे करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, अभी डिस्कस करेंगे हम। हाँ जी, फिर है साहब आपका कंसाइनी अकाउंट। क्या है आपका? कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट क्या होता है पहले देखें। किसकी बुक्स में बनेगा ये कंसाइनी अकाउंट? कंसाइनर की बुक्स में बनेगा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनर की बुक्स में बनेगा कंसाइनी अकाउंट। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए, कंसाइनर को कंसाइनी से पैसे लेने हैं या देने हैं? जनरली उससे पैसे क्या होता है? लेना होता है। क्या होता है बेटा? लेना होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैंने एक कंसाइनी अकाउंट आपके सामने बनाया। इसकी दो साइड होती है। इसकी दो साइड कौन सी? एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड। डेफिनेटली सर, सबकी सारे अकाउंट की दो साइड होती है। देखो, डेटर्स जो है, डेटर्स के डेबिट साइड में क्या आता है बताओ? डेटर्स के डेबिट साइड में आता है जो पैसा मुझको डेटर से रिकवर करना है, जो पैसा मुझको डेटर से लेना है। तो यहां पर भी कंसाइनी अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? कंसाइनी अकाउंट के डेबिट में आएगा जो पैसा मुझे कंसाइनी से लेना है, जो पैसा मुझे कंसाइनी से लेना है, रिकवर करना है। अब बताओ कौन सा पैसा हो सकता है? पहला, कंसाइनी ने क्या किया है? सेल्स किया है। कंसाइनी ने क्या किया है? सेल्स किया है। तो वह सेल्स का पैसा किसको लेना है? कंसाइनर को अपने पास में लेना है। तो कंसाइनर के हिसाब से कौन सा पैसा हुआ? जो कंसाइनी ने सेल्स किया वो पैसा उसको क्या करना है? रिकवर करना है। तो एनी अमाउंट अगर मैं बात कहता हूं, कोई भी अमाउंट जो हमको रिकवर करना है, किससे रिकवर करना है? जो अमाउंट हमको कंसाइनी से रिकवर करना है वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम या नीड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम, अमाउंट यहाँ पे अगर मैं लिख दूं अमाउंट नीड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम किससे रे? कंसाइनी से। अमाउंट नीड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कंसाइनी, तो यहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। अच्छा, ये अमाउंट कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, या तो पहला अमाउंट तो क्या हो सकता है कि कंसाइनी ने सेल किया। क्या किया बेटा? कंसाइनी ने सेल किया। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंसाइनी को भी गुड्स पसंद आ जाता है, तो कंसाइनी कहता है चलो ये गुड्स मैं रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ। मान लो आपने कुछ एप्पल अपने कंसाइनी को भेजा कि यार आप इसको क्या करना, आगे बेच देना। उसमें से हो सकता है 5-10 किलो कंसाइनी ने खुद ने रख लिया एप्पल। बोला ठीक है, ये एप्पल मैं अपने खुद के लिए रखता हूँ। तो वो जब एप्पल अपने खुद के लिए रखता है तो हम कोई फोगट में थोड़ी ना देंगे उसको एप्पल।
रख ले यार, चला ऐश कर, तू भी क्या खाएगा, तू भी क्या ऐश करेगा, बड़ी बड़ी एप्पल तू खा। ना ना ना, बिजनेस में ऐसी रिश्तेदारी नहीं निभानी। तो अगर कोई गुड्स उसने रिटेन कर लिया है, किसने रिटेन कर लिया है, कंसाइनी ने रिटेन कर लिया है, तो एज गुड एज हमारे लिए तो क्या है, सेल्स ही है। हम तो कंसाइनी से पैसा लेंगे ही लेंगे। और कौन सा पैसा कंसाइनी से रिकवर किया जा सकता है? सपोज कीजिएगा कभी कभी क्या होता है, कंसाइनी की नेग्लिजेंसी की वजह से, कंसाइनी के नेग्लिजेंसी की वजह से लॉस होता है। हाँ जी, कंसाइनी की नेग्लिजेंसी की वजह से लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वह पैसा भी हम उससे रिकवर कर सकते हैं। तो मोटा मोटी 3 तरह के पैसे हो सकते हैं, या तो सेल्स हो सकता है, या गुड्स रिटेन बाय द कंसाइनी हो सकता है, या फिर लॉस बिकॉज ऑफ कंसाइनी हो सकता है। ये पैसा हमको उससे रिकवर करना होता है। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, उसके पास में क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जो पैसा हमको उससे, देखिए ये क्या है, ये अमाउंट उससे आना था भैया, ये अमाउंट उससे आना था। अब उसमें से सपोज करो जो अमाउंट उसने पे कर दिया, अमाउंट उसने क्या कर दिया, पेड कर दिया, तो उसके रिवर्स साइड में आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ अमाउंट ऐसा होता है, कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो कंसाइनी रिकवर करेगा। किससे रिकवर करेगा? कंसाइनर से रिकवर करेगा। डेफिनेटली जो उसने खर्चे किए हैं, किसने खर्चे किए हैं, जो कंसाइनी ने खर्चे किए, या जो कंसाइनी का कमीशन है। तो ये सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, वह किससे रिकवर करेगा, वह कंसाइनर से रिकवर करेगा। तो अमाउंट नीड टू बी रिकवर्ड बाय कंसाइनी। समझ में आया ये चीज़ आपको? तो ये चीज़ भी रहेगा आपके यहाँ पे। अच्छा, और उसके बाद में उसका जो भी बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाता है। होप यू अंडरस्टूड। तो कंसाइनी अकाउंट में क्या होता है, 2 साइड होती है। एक साइड में डेबिट साइड में जिसको वह अमाउंट जो कंसाइनर को रिकवर करना है, और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट कंसाइनी ने पे कर दिया है, या जो अमाउंट कंसाइनी को रिकवर करना है, दैट इज, ये सारी चीज़ें आती है। तो अब इसमें कुछ एंट्री क्या होती है, देखिए इस पूरे अकाउंट को मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करूं, तो जो अमाउंट कंसाइनर को सेंड कर देता है, जो अमाउंट कंसाइनी कंसाइनर को क्या कर देता है, सेंड कर देता है, उसकी एक सेपरेट एंट्री हो जाती है। कंसाइनर उसकी एंट्री क्या करेगा बताओ, क्या अमाउंट रिसीव हुआ उसको, यस, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, वॉट एवर द अमाउंट देयर, बैंक अकाउंट डेबिट ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू, ये किससे रिसीव हुआ था, कंसाइनी से रिसीव हुआ था। तो अमाउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है, अमाउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं तो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक या क्या हो जाएगा आपका कैश, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश अकाउंट क्या हो जाता है आपका, डेबिट हो जाता है। हाँ जी, टू, अब ये पैसा किससे रिकवर हुआ, टू कंसाइनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, या बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये आपको समझ में आया? तो अमाउंट रिसीव होने की, कोई भी अमाउंट जो कंसाइनी से रिसीव हो रहा है, कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, दैट इज बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो इसकी पोस्टिंग क्या आएगी, इसकी पोस्टिंग कंसाइनी में क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ देखता हूं तो दैट इज बाय या तो बैंक आ जाएगा या फिर कैश आ जाएगा, और जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, बाकी जो अमाउंट है, बाकी जो भी अमाउंट है ना, ये सारे, ये जितने मैं, ये यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, ये जो अमाउंट रिकवर करने हैं, या ये जो अमाउंट, ये उसको रिकवर, एक अमाउंट किसी को रिकवर करना है, एक अमाउंट किसी को रिकवर करना है, ये बेटा जी, ये सारे के सारे हम किस अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हैं, ये सारे के सारे हम किस अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हैं, वो होता है, अरे ये हम कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू रिकवरी करते हैं। किस अकाउंट के थ्रू ये सारी की सारी पोस्टिंग किस अकाउंट में होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट में भी होती है। तो देखो ये सेल्स की है, ये सारी पोस्टिंग हम करते हैं या नहीं करते हैं, जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है उसमें लिखते हैं ना अपन बाय कंसाइनी, जो अमाउंट सेल्स का होता है वो लिखते हैं ना, तो इसके डेबिट में आ जाएगा। यानी अगर कंसाइनी का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट में, अगर कंसाइनी का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, उसके क्रेडिट साइड में आता है, तो कंसाइनी अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम डेबिट साइड में आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है यार। हाँ जी, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी का नाम डेबिट साइड में आ रहा है,
तो कंसाइनी के अकाउंट में कंसाइनमेंट का नाम किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। रिवर्स है ना आपका, अगर एक अकाउंट के डेबिट में आता है तो दूसरे के क्रेडिट में आता है, अगर दूसरे के क्रेडिट में आता है तो पहले के डेबिट में आता है। सिंपल सा बात है। तो ये जो पोस्टिंग है, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो पोस्टिंग है और ये जो पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग हम किस अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। किस अकाउंट के थ्रू पोस्टिंग कर सकते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू भी पोस्टिंग कर सकते हैं। चलिए समझ में आया आपको ये, ओके क्लियर है ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, डन। चलिए अब हम एक क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल लॉस भी होगा, और हमारा कंसाइनी अकाउंट भी होगा। तो इस कंसाइनी अकाउंट को मैं अगर बात करूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, दो पोर्शंस में मैंने डिवाइड कर दिया है। ऑल पोस्टिंग फ्रॉम कंसाइनमेंट अकाउंट, सारी कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू जो भी पोस्टिंग होगी वो सारी की सारी आएगी। अगर वहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आया तो यहाँ के क्रेडिट में आएगा, और वहाँ के क्रेडिट में आया तो यहाँ के डेबिट में आएगा। दूसरा क्या है, पर्सनल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, पर्सनल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, मतलब क्या हो गया, अमाउंट गिवन और टेकन, यानी दोनों के बीच में यदि कुछ अमाउंट उन्होंने लिया है या दिया है, एक्चुअल में अमाउंट लिया है या दिया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गई चीज। चलिए ये हमने कंसाइनी अकाउंट को भी हमने डिस्कस कर लिया और हमने नॉर्मल लॉस को भी डिस्कस किया। आइए ले चलते हैं एक क्वेश्चंस की तरफ आपको, और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ जी, याद करें, थोड़ा सा हमने लीकर पिया था, लीकर, अरे सर ऐसा क्या कर रहे हो सर, नहीं बेटा लीकर नहीं पिया था, हमने क्या किया था, हमने लीकर का हमने एक क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को दोस्त इस बार मैं जो वर्किंग नोट लेके आया हूँ, देखिए एक वर्किंग नोट की स्टाइल तो कौन सी थी हमारी, वही ये सारी वर्किंग नोट की स्टाइल थी। हमने क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी निकाला था, स्टॉक का वैल्यूएशन निकाला था, ये सारी बातें हमने एक्सपेंस ऑफ द कंसाइन ये किया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, ये 3 वर्किंग नोट में एक साथ बना लूँगा, ये 3 वर्किंग नोट में एक साथ बना लूंगा। उसका एक नया स्टाइल, ये वर्किंग नोट बनाने का एक नया स्टाइल मैं आपको दे रहा हूं। आपको जो समझ में आए कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला स्टाइल रख सकते हैं, और आप चाहे तो आज जो मैं नया स्टाइल कर रहा हूं वो कर सकते हैं। इन माई पर्सनल ओपिनियन आप एक बार आज जो मैं कर रहा हूं नया स्टाइल, उसको एक बार चेक करें, क्योंकि वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या है, ईजी है। कंपेरेटिवली क्या है बेटा, ईजी है। आइए हम इस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लगा होगा, बिल्कुल क्वेश्चन जाना पहचाना है आपका। उसी क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया है, एक लॉस का अमाउंट भी मैंने ऐड कर दिया है। देखिए मॉडर्न बेवरेज क्या है, कंसाइनर है, बॉम्बे का है, 5000 लीटर ऑफ लीकर वो क्या करता है, साहा ब्रदर्स कलकत्ता को क्या सेंड कर रहा है, ये यस 5 लीटर लीकर सेंड कर रहा है 1 Feb 2017 को। और क्या कॉस्ट प्राइस उसकी 1,60,000 कॉस्ट प्राइस है। मॉडर्न बेवरेज ने क्या किया, 5,000 रुपीज़ उसने फ्रेट एंड इंश्योरेंस का पे किया, और ड्यूरिंग द ट्रांजिट कितना 200 लीटर्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और उनके बदले में उनको क्या मिल गया था, 5,000 का क्लेम मिल गया था इंश्योरेंस कंपनी से। फिर on 25th Feb, Shah Brothers paid for carriage and clearing charges for 3,100, और उसके बाद में क्या हुआ था, and sent to the consigner a bank draft for ₹40,000, बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹40,000 एज सिक्योरिटी। इसका मतलब आप यही समझे, सिक्योरिटी वगैरह छोड़े, आप ये समझे कि यहाँ पे किसने पैसा दिया है, यह पैसा दिया है शाह ब्रदर्स ने। शाह ब्रदर्स कौन है, कंसाइनी। शाह ब्रदर्स कौन है, कंसाइनी। कंसाइनी ने पैसा दिया है कंसाइनर को, कंसाइनी ने पैसा दिया है कंसाइनर को, तो यह उसके पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट कौन सा, जो कंसाइनी का अकाउंट होता है। कंसाइनी का अकाउंट कौन से नेचर का होता है, पर्सनल नेचर का होता है, तो यह उसके पर्सनल अकाउंट में आएगा। ध्यान रहे, जो अमाउंट रिकवर किया जाना है या रिकवर किया जाएगा किसी भी तरह से, किसी भी तरफ से, तो वो तो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में आता ही आता है। लेकिन जो एक्चुअल में अमाउंट लिया और दिया गया, यह अमाउंट पर्सनल अकाउंट में ही आता है। तो अब ये जो 40,000 है, जो किसने दिया है, जो कंसाइनी ने दिया है, किसको दिया है, कंसाइनर को दिया है, तो यह कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। इसकी पोस्टिंग डायरेक्ट कहां पे आ जाएगी, कंसाइनी के अकाउंट में आ जाएगी। समझ में आ गया बात। कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, अगर मैं यहाँ पर बात कहता हूं, ये बॉम्बे वाले क्या एंट्री करेंगे, बॉम्बे वाले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कलकत्ता वाले,
समझ में आ गई ये बात? चलिए साहब, अदर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी व गोडाउन रेंट कितना है आपके पास में? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो गोडाउन रेंट है आपका 1200, सेल्समैन सैलरी है आपकी 900। शाह ब्रदर्स वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 4% प्लस 2%। डेल क्रेडर नॉर्मल कमीशन कितना है? 4% और डेल क्रेडर कमीशन कितना है? 2%। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साहब, उसके बाद में क्या बोला गया कि ऑन 31st March 2017 शाह ब्रदर्स रिपोर्टेड दैट 4,000 लीटर was sold at rupees 1,65,000 as we have discussed, and yes 50 liters were lost due to यहाँ पे क्या है? इवोपरेशन। यहाँ पे क्या है? दैट इज यानी कि एक तरह से क्या हो गया कि लीटर 50 लीटर आपका क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। वो जो लीकर था वो उड़ गया। होता है लीकर, जैसे जस्ट लाइक ये जो पेट्रोल होता है ना उस तरह ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने क्या किया, यानी 50 लीटर क्या हो गया? ये उसका लॉस। तो ये जो 50 लीटर का ये जो लॉस है ना बेटा, इस लॉस को हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ये तो होना ही होना है। तो ये क्या है? ये जो लॉस है, दिस लॉस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ये लॉस है हमारा नॉर्मल लॉस। अच्छा, और यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था? 200 बॉटल चली गई थी ना, 200 लीटर चला गया था ना, ये 200 लीटर्स वर डेस्ट्रॉयड। ये 200 लीटर्स वर डेस्ट्रॉयड है, इसको हम क्या मानेंगे? दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस। दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका नॉर्मल लॉस भी है, जिसमें आपका एबनॉर्मल लॉस भी है। A customer who bought liquor for rupees 1500 was able to pay 40% of the amount due to him। इसका कंसाइनर अपनी बुक्स में कुछ भी नहीं करेगा। कंसाइनर अपनी बुक्स में कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी को क्या दे रहा है? डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है। तो अगर वो डेल क्रेडिट कमीशन देता है तो फिर बैड डेब्ट्स का जो भी लॉस होगा वो कंसाइनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा या अपनी बुक्स में उसको काम करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा साहब। समझ में आ गई ये चीज़? चलिए, मार्केट प्राइस। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ऑन क्लोजिंग डेट को क्या है? क्लोजिंग डेट को मार्केट प्राइस कितना है आपके पास में? मार्केट प्राइस है दैट इज 33.50, यानी क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस दे रखा है। ये भी एक नया पॉइंट है, इसको भी हम कवर करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे फॉल इन द मार्केट प्राइस 10% कम करना, 5% कम करना, वैसा नहीं है। तो चलिएगा, ये सारी बातें हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं आपको ले चलता हूँ वर्किंग नोट की तरफ। पहले मैं ले चलता हूँ आपको किस पे? वर्किंग नोट की तरफ। या पहले काम करें, पहले अकाउंट और वर्किंग नोट दोनों साथ साथ बनाएंगे। जहां जरूरत होगी वर्किंग नोट की वहां पे कर लेंगे। इस बार मैं इस क्वेश्चन में मैं वर्किंग नोट लाया हूं आपके सामने एकदम नए अंदाज में, एकदम नए अंदाज में वर्किंग नोट लाया हूं। डोंट वरी, एंजॉय दिस वर्किंग नोट। चलिएगा, पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। जो करते हैं देखिएगा। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना भेजा भैया उसने? हाँ जी, 1,60,000 का है। 5,000 लीटर है। हाँ जी, 5,000 लीटर है। और कितना है आपका? 1,60,000 का है। चलिए, उसके बाद में कुछ एक्सपेंस पे किए हैं इसने। कंसाइनर ने कौन से खर्चे पे किए हैं बेटा? कंसाइनर अगर ऊपर देखते हो आप तो यहाँ पे वो क्या पे कर रहा है? 5,000 एज ए फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे कर रहा है। तो देखिए, यही तो ये पे कर रहा है, तो यहीं पे तो ये हम लिखेंगे। अच्छा साहब, कितना लिखेंगे? 5,000 लिख देंगे। ओके ओके। कुछ खर्चे कंसाइनी ने भी पे किए हैं क्या? कुछ खर्चे कंसाइनी ने भी पे किए हैं क्या? अरे यार, ये वस्त्रालय कहाँ पे आ गया? ये तो पुराना क्वेश्चन का है साहब, वस्त्रालय। तो नया क्वेश्चन में क्या है? शाह ब्रदर्स है। नए क्वेश्चन में क्या है आपका? शाह ब्रदर्स है। हाँ जी, तो यहाँ पे ये वस्त्रालय ना आके क्या आएगा? शाह ब्रदर्स आएगा। ठीक है साहब। तो टू शाह ब्रदर्स, इसने क्या क्या खर्चे पे किए हैं? इसने क्लियरिंग चार्जेस पे किया है। इसने देखते हैं इसने क्या क्या खर्चे पे किए हैं। देखिए साहब, इसने क्या क्या खर्चे पे किया है? क्लियरिंग चार्जेस कितना पे किया? 3,100। और उसके साथ में उसने और भी क्या खर्चे पे किए हैं? गोडाउन रेंट पे किया है उसने 1,200 रुपया, सेल्समैन सैलरी का 900 रुपया। तो 3 तरह के चार्जेस इसने पे किए हैं। तो मैं आपके सामने वो 3 तरह के चार्जेस लेके आता हूँ। वो 3 तरह के चार्जेस यहाँ पे आ गए हैं आपके पास में। दैट इज क्लियरिंग चार्जेस भी है आपका, गोडाउन रेंट भी है, सेल्समैन सैलरी भी है। तो टोटल आपके पास में कितना आ गया? 5,200 आपने पे कर दिया। किसने पे कर दिया है? शाह ब्रदर्स ने पे कर दिया है। चलिए, यहाँ तक की बातें करी है उसने। उसके बाद में उसने क्या किया है? शाह ब्रदर्स ने क्या रिपोर्ट किया है कि उसने सेल्स किया है। कितना सेल्स किया है? सेल्स किया है कितना साहब? वस्त्रालय। आहो, फिर यहाँ पे वही प्रॉब्लम, यहाँ वस्त्रालय नहीं आएगा, बाय शाह ब्रदर्स आएगा। क्यों आएगा वस्त्रालय?
वस्त्रालय में तो हमने क्या बेचा था, साड़ियाँ बेची थी, याद है ना। यहाँ पे आएगा शाह ब्रदर्स। हाँ जी, शाह ब्रदर्स। सर AC नहीं लिखा इस गर्मी में, अरे ले बेटा। हाँ जी, समझ में आ गया। चलिएगा, अब है हमारा एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस की हम सारी वैल्यूएशंस करते हैं, और हम एक वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ एबनॉर्मल लॉस जो है आपका, वह एबनॉर्मल लॉस देखिएगा, ये आपका 200 लीटर का एबनॉर्मल लॉस है। अब देखिए थोड़ा सा हम वर्किंग नोट, यहाँ से हम वर्किंग नोट चालू करते हैं। देखिए टोटल, अब वर्किंग नोट में मैं सारी चीज़ें एक साथ बना रहा हूँ। टोटल देखिए, गुड सेंड कितना किया आपने, अब यहाँ पे गुड सेंड कितना किया आपने, देखो शाह ब्रदर्स को गुड सेंड कितना किया आपने, शाह ब्रदर्स को आपने गुड सेंड किया है। देखिए भाई साहब कितना क्वांटिटी है, 5000 क्वांटिटी है, और किस अमाउंट पे, 1,60,000 के अमाउंट पे आपने गुड सेंड किया है। ठीक है, क्या कॉस्ट इनकर किया गया, कंसाइनर ने कोई खर्चा किया क्या, कंसाइनर ने खर्चा किया क्या, यस कंसाइनर ने खर्चा किया था, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। इससे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी क्या, नहीं साहब, इससे सिर्फ आपकी क्या बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। इससे सिर्फ क्या बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। चलिए, ये हमने कॉस्ट बढ़ा दी है। अब हमारे पास में मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितनी क्वांटिटी सेंड की इसने, 5000। इस 5000 क्वांटिटी का कॉस्ट कितना आया, 1,65,000। कुल मिला के अगर आपने देखा हो तो इसमें मैंने क्या किया, ये जो एक तरह से मैं ये और ये यानी कि मैं क्वांटिटी और अमाउंट इन दोनों को मैं साथ ले जा रहा हूं, क्वांटिटी और अमाउंट इन दोनों को मैं साथ ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सिर्फ इसको समझें। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, ये 5000 क्वांटिटी है, और इस 5000 क्वांटिटी का कॉस्ट कितना रहा आपका, 1,65,000। अच्छा, अब क्या रास्ते में लॉस हुआ क्या, हाँ जी रास्ते में लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है आपका, 200 लॉस हुआ है, 200 लीटर का लॉस हुआ है। तो इस 200 लीटर की कॉस्ट कितनी आएगी, 200 लीटर की कॉस्ट कितनी आएगी, तो देखो अगर मैं बात कहता हूं यहाँ पे, तो मेरा 200 लीटर का कॉस्ट कितना आएगा, देखो यहाँ पे अगर कहें तो 1,65,000 कितना था मेरा, 1,65,000। ये कितने की कॉस्ट थी, ये कॉस्ट थी मेरी 5,000 की। तो मुझे कितने की कॉस्ट चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट 200 की, तो मल्टीप्लाइड बाय 200। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो इट मीन्स ये मेरा 200 का कॉस्ट आ जाएगा, और यह मेरा 200 का कॉस्ट आते ही यहाँ पे एक 200 की कॉस्ट कितनी हो गई, 6,600। तो अब मेरे पास में, अच्छा और किसी तरह का गुड्स इन ट्रांजिट का कोई लॉस है क्या, नहीं साहब, और किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं है। तो अब मेरे पास में क्या हो गया, यानी अब मुझे बताइए बैलेंस क्वांटिटी जो रीच कंसाइनी के पास में पहुंची, कितनी पहुंची साहब, उसके पास में पहुंची है, उसके पास में कितनी पहुंची है सर, उसके पास में तो 4,800 पहुंची है, और उस 4,800 की कॉस्टिंग कितनी थी, वो इसमें से लेस कर दो, 165 में से 6,600 लेस कर दो, तो यह इतनी कॉस्टिंग बची थी। समझ में आ गया ये चीज, यहां तक क्लियर है आप सबको, ओके। अच्छा चलिएगा, एनी डाउट इन दिस। देखिए लॉस अगर मैं बात कहता हूं, ये नॉर्मल लॉस कहां है, ये नॉर्मल लॉस कंसाइनर के पास में नहीं है, कंसाइनी के पास में है। तो अभी तो कंसाइनी के पास में ये पहुंचे हैं, कंसाइनी के पास में इतना माल पहुंचा है। अच्छा, अब कंसाइनी ने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए क्या, हाँ देखो ये जो क्लियरिंग चार्जेस है, ये क्लियरिंग चार्जेस ही तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यस, उसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं। तो क्या इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्वांटिटी बढ़ी क्या बात कर रहे हो सर, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ती है, इससे तो हमारा प्राइस बढ़ा है। प्राइस कितना बढ़ा है, 3,100 हमारा प्राइस बढ़ गया है, तो कॉस्ट बढ़ गई है। ओके, तो कंसाइनी के पास में अब कितना रहा, कंसाइनी के पास में रहा गुड्स कितना रहा, 4,800 लीटर, और उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, उसकी कॉस्ट हो गई 1,61,500। यहाँ तक बातें समझ में आती है या नहीं आती है। मैंने अभी तक की वर्किंग नोट को, सारे वर्किंग नोट को एक साथ मिला दिया यहाँ पे आपको, और मैंने इजी तरीका मैंने ढूंढा है, और इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात, नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों तरीके बताते हैं, वो भी तरीका बताते हैं और ये भी तरीका बताते हैं। किसी स्टूडेंट को वो कंफर्टेबल लगता है, किसी को ये कंफर्टेबल लगता है। ओके, मेरे यहाँ पे देखिएगा, हाँ जी। तो वापस मैं शुरू करता हूँ, कितना गुड्स हमने सेंड किया था, 5,000 लीटर हमने गुड्स सेंड किया था, 160 उसका कॉस्टिंग था, उसमें से 5,000 रुपया और हमने कंसाइनर ने खर्चा कर दिया, तो उसका कॉस्टिंग 165 आ गया।
उसके बाद में 200 लीटर बीच में डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका प्राइस हमने लेस कर दिया। ये एबनॉर्मल लॉस है, ध्यान रहे ये एबनॉर्मल लॉस है। ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है? क्वांटिटी भी लेस होती है और प्राइस भी लेस होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं बेटा कहाँ पे? कंसाइनी के प्लेस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से सारी बातें हम कंसाइनी के प्लेस की कर रहे हैं। यहाँ से सारी बातें हम किसके प्लेस की कर रहे हैं? कंसाइनी के प्लेस की कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हो रही है हमारी कंसाइनी के प्लेस पे। These all talks we are talking about the consignee place. We are talking about the consignee place. हाँ जी। सो यहाँ पे क्या कंसाइनी के पास में क्या कुछ? अब देखिएगा, अब यहाँ पे बारी आती है नॉर्मल लॉस की। किसकी बारी आती है? नॉर्मल लॉस की। तो नॉर्मल लॉस कितना है बेटा? नॉर्मल लॉस कितना है? यहाँ पे देखें, ये रहा आपका नॉर्मल लॉस। 50 लीटर्स वर लॉस्ट ड्यू टू दिस, यानी 50 लीटर्स चला गया। तो नॉर्मल लॉस होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था? अब भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल लॉस होता है तो सिर्फ क्या होती है? क्वांटिटी लेस करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? क्वांटिटी लेस करते हैं, अमाउंट वो का वो रहता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी नॉर्मल लॉस में क्या? नॉर्मल लॉस कितना है आपका? नॉर्मल लॉस 50 है। तो क्या कुछ यहाँ से अमाउंट से लेस करना है क्या? नहीं साहब, अमाउंट से कुछ भी लेस नहीं करना है। तो आपके पास में अब कितना बैलेंस क्वांटिटी आ गया? आपके पास में अब क्या चीज आ गया? नेट क्वांटिटी एंड कॉस्ट आ गया। यानी 4750 ये नेट क्वांटिटी है और इस नेट क्वांटिटी की कॉस्टिंग कितनी है? 1,61,500 1,61,500। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया आपके पास में? हाँ जी, समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया आपके पास में। चलिएगा, अब मुझे बताइए 4,750 क्वांटिटी उसके पास में नॉर्मल लॉस को लेस करने के बाद में रहती है। उसके पास में, किसके पास में? कंसाइनी के पास में। उसमें से उसने सेल कितना कर दिया? उसमें से उसने सेल कर दिया था 4,000। उसमें से कितना सेल कर दिया था? 4,000 सेल कर दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ 4,000 सेल कर दिया था, तो 4,750 में से अगर मैं लेस करता हूँ कितना? 4,000 में लेस करता हूँ। कितना लेस करता हूँ? 4,000 अगर मैं लेस करता हूं बेटा जी, तो मुझे बताइए अब मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? अब मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा दैट इज 750। मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 750। अब इस 750 की कॉस्ट को कैसे निकाला जाएगा? 750 की कॉस्ट को कैसे निकाला जाएगा? तो देखो, ये जो है यहां पे अगर मैं बात कहूं आपके पास में, अभी मुझे बताइए 1,61,500 ये कितने की कॉस्ट है? 1,61,500 कितने की कॉस्ट है? यह नेट कॉस्ट कितने की है आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल लॉस? यह है आपका 4,750। ये यहाँ की कॉस्ट है। समझ में आ गई बात? ये किसकी कॉस्ट है? ये यहाँ की कॉस्ट है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मल्टी ये करता हूँ तो मेरी एक कॉस्ट आ जाती है 34 रुपीज़। क्या कॉस्ट आ जाती है? 34 रुपीज़ पर लीटर कॉस्ट आ जाती है। और इसको मैं अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? इसको मैं अगर मैं 750 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 750 का कॉस्ट आ जाएगा। और वो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 25,500। वो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 25,500। तो ये 25,500 कैसे आया? आपको समझ में आ गया? ये 25,500 कैसे आया? आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेरा टोटल कॉस्ट, मेरा टोटल इफेक्टिव कॉस्ट, यस देखिए समझिए यहाँ पे। अब मैं ये है आपका एबनॉर्मल लॉस, ये है आपका एबनॉर्मल लॉस, और ये है आपका नॉर्मल लॉस, ये है आपका नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में तो हमने क्या किया? एबनॉर्मल लॉस में तो हमने क्या किया बेटा? एबनॉर्मल लॉस में हमने किया है, क्या किया है? हमने क्वांटिटी को भी लेस किया है, हमने क्वांटिटी को भी लेस किया है और अमाउंट को, कॉस्ट को भी लेस किया। क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों ही लेस हो गई। और जबकि नॉर्मल लॉस पर हमने क्या किया? सिर्फ क्वांटिटी को लेस किया है। समझ में आया आपको ये? यस। और उसके बाद में हमारे पास में एक रिवाइज रेट आ गई थी। और वो रिवाइज रेट कितनी आ गई थी? वो रिवाइज रेट अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे वापस मैं बात कर लेता हूँ, रिवाइज रेट आपके सामने ले आता हूँ। दैट इज 34 रुपीज पर लीटर। 34 रुपीज पर लीटर का हमारे पास में एक रिवाइज कॉस्ट आ गया था। और उस रिवाइज कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया। आ गया? समझ में आ गया आपको ये? अब यहां पे ध्यान रहे, अगर क्लोजिंग स्टॉक के साथ में अब इसके साथ में क्या मार्केट प्राइस भी दे रखी है? क्या है? मार्केट प्राइस भी दे रखी है। तो जब भी क्लोजिंग, नया पॉइंट है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक के साथ में उसका कोई मार्केट प्राइस दे रखा होता है तो हमको क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए कि उस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो हमारी क्या आई है? ये हमारी कॉस्ट आई है। ये हमारी क्या आई है बेटा जी? कॉस्ट आई है। इस कॉस्ट को हम मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे। इस कॉस्ट को हम किससे कंपेयर करेंगे? मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। तो यहां पे अगर मैं बात कहता हूं तो मुझे एक चीज बताइए,
यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ आपका, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, देखिएगा ये कैसे आया आपके पास में, तो आपके पास में कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 750, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 750 और मार्केट प्राइस कितनी है 33.5 पर लीटर, तो 750 लीटर मल्टीप्लाइड बाय द 33.5, ये आपका कितना आ गया 25,125, 25,125 ये आ गया। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है 25,500, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है 25,500 और क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस कितना है 25,125, 25,125। तो ऐसी कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करें, जो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा, जो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा वह मैं कौन सी प्राइस पे दिखाऊंगा। तो बेटा जब इस तरह की बात आती है तो आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इन दोनों में कंपेयर करना होता है। जब आप कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होता है उस पर वैल्यूएशन करते हैं, जो दोनों में से कम होता है उस पे वैल्यूएशन करते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा मुझे बताइए किस पे आएगा 25,500 पे या 25,125 पे, दोनों में से कम कौन सा है, दोनों में से कम कौन सा है बेटा, दोनों में से कम है आपका 25,125, दोनों में से कम कौन सा है आपका, दैट इज 25,125। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम किस पे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं यहां पे देखें कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये WEL का मतलब क्या है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, और विच एवर इज लेस दोनों में से लेस कौन सा है 25,125। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितने पे किया जाएगा 25,125 पे किया जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी, समझ में आया आपको ये पॉइंट, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा दो पॉइंट नए आ चुके हैं इनफैक्ट आपके, एक तो नॉर्मल लॉस का भी आ चुका है और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का पॉइंट भी आ चुका है। तो चलिएगा अब हम फटाफट बढ़ते हैं वापस हमारे कौन से अकाउंट की तरफ, हम बढ़ते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ। बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन क्या है साहब, देखिए 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 एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन ये रहा 6,600, ये रहा 6,600। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन 6,600। समझ में आती है चीज आपको। चलिए क्या कोई स्टॉक इन ट्रांजिट है क्या, नहीं है साहब, तो क्या कंसाइनमेंट का स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक की अगर मैं बात कहता हूं, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक की बात कहता हूं तो यहां पे अगर मैं यहां पे बात कहता हूं तो मुझे एक चीज बताइए, कंसाइनमेंट स्टॉक तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक को हम कितने पे लिखेंगे भैया, अभी तो सर वैल्यूएशन किया हमने, क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे कितने पे बताएंगे 25,125 पे बताएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो प्राइस आएगा ना बच्चा वो 25,125 आएगा। तो यहाँ पे आपका 25,125 लिखा जाएगा, दैट इज 25,125। चलिए ये आपका क्रेडिट साइड तो आपका कंप्लीट होता है। चलिएगा डेबिट साइड में हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कमीशन की बात करें, तो अगर कमीशन की बात करते हैं तो ओहो अगेन वस्त्रालय, ये एक्चुअली पीछे से कॉपी हुआ, बार बार वस्त्रालय आया, कोई बात नहीं हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसको हम शाह ब्रदर्स कर देते हैं। कितना है भैया कमीशन आपका, सर कमीशन है 4% प्लस 2%, 6% है। ये 6% किस पे मिलेगा सर, जो सेल्स है उस पे मिलेगा। तो 6% सेल्स मिलेगा तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा आपका 9,900। क्लियर है, 9,900 आ गया है। अच्छा उसके बाद में कुछ चीज़ें आपके पास में सर कुछ नहीं है, उसके बाद में तो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट निकाल लो। तो चलिए प्रॉफिट निकालने से पहले यहाँ की टोटल लगा लेते हैं। ये टोटल आपकी 196,725 आ रही है और 196,725 में ये सारा आप लेस कर देंगे, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लेस कर देंगे तो ये 180 100 आपका लेस हो जाएगा। ये देखिएगा ये यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 180 100, यहाँ से लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, दिस इज योर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका 16,625 आपका प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पे आपका टोटल आपका यही आ जाएगा 196। समझ में आया चीज़, दिस इज योर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, दिस इज योर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कैसे निकाला आपने, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग फिगर करके निकाला आपने, सिंपल सी बात है। कैसे क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे। समझ में आया जी आपको। चलिए साहब ये सारी बातें हो गई है। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट को मैं एक बार और आपके स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। अच्छा अब एक चीज़ समझते हैं, साहब थोड़ा सा हम देखिएगा, इसको मैं एक बार हाइड करूंगा और इसको मैं हाइड करके इसको ऊपर ले आएंगे। अच्छा अब देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की, देखिए तो कौन कौन सा मैंने कंसाइनी के नाम से कौन कौन सी मैंने पोस्टिंग की है, एक तो ये कंसाइनी के नाम से पोस्टिंग की है मैंने, एक तो ये मैंने कंसाइनी के नाम से पोस्टिंग की है, ठीक है। उसके बाद में मैंने और कौन से कंसाइनी के नाम से पोस्टिंग किया, उसके बाद में देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ये यहाँ पे
ये भी मैंने यहाँ कंसाइनी के नाम से पोस्टिंग किया है ना। तो अब अगर मैं कंसाइनी अकाउंट बनाऊंगा तो ये देखिए, ये यहाँ पे कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो कंसाइनी अकाउंट के किस तरफ आ जाएगा, कंसाइनी देखिए शाह ब्रदर्स का अकाउंट बना हुआ है और कंसाइनी अकाउंट के किस तरफ आ जाएगा, दैट इज वो किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये देखिए डेबिट साइड में ये आया हुआ है और अमाउंट कितना होगा आपका 165 अमाउंट होगा। समझ में आई ये चीज़। अच्छा, उसके बाद में ये कहाँ पे आया हुआ है, अच्छा देखिए इसमें बोला गया था कि 60 ये क्या बोला इन्होंने, यहाँ पे एक डेट का कॉलम जरूर बना देना, आप लोग डेट का कॉलम भी बना लेना। क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि साहब, हाँ बोलो ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि साहब यहाँ पे देखिए इन्होंने कितना 40,000 रुपीज़ पे किया, किन्होंने पे किया, कंसाइनी जो था उन्होंने एज 40,000 रुपीज़ पहले एडवांस में पे कर दिया था। तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, दैट इज यहाँ पे बाय बैंक आना चाहिए, बाय बैंक आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये 40,000 से आपका 34 क्यों आएगा बेटा, 40,000 आएगा ना, 34 थोड़ी ना है, 34 थोड़ी ना है, 40,000 है, कितना है बेटा 40,000 है। तो बाय बैंक कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने 40,000 का एडवांस पे किया है। अच्छा, ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए ये जो एंट्रीज है 5,200 की, तो 5,200 की कहाँ से इसकी क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ सो यहाँ पे देखिएगा दिस इज ये एंट्री यहाँ पे आ गई। अच्छा, कमीशन की एंट्री है, हाँ वो सारे एक्सपेंस आप एक साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे टोटल आप एक साथ में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इसको बाइफरकेट करके लिखा हुआ है, हमें बताना है आप चाहे इसमें कंसाइनी अकाउंट में एक साथ अमाउंट आ सकता है और कमीशन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो बाय कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट कर देंगे हम यहाँ पे, ये कितना है 9,900 कमीशन आ गया। तो अब अगर मैं बात कहूँ तो अब ये बैलेंस कितना पेमेंट करेगा, बैलेंस पेमेंट करेगा साहब जो बाय बैंक के बैलेंस पेमेंट और कर देगा, ये कितना आएगा देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ 165 में से, यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ 165 में से मैं क्या करता हूँ, ये इन सबको लेस कर देता हूँ। तो जो बैलेंस आता है वह बैलेंस क्या हो जाएगा, आइए चेक करते हैं वो बैलेंस क्या हो जाएगा। वो बैलेंस हो जाएगा आपके पास 1,15,009। समझ में आ रही बात, ये कैसा है, सपोज कीजिए 34 देख लेते हैं। देखिए मुझे किस में से लेस करना है, 165 में से क्या क्या लेस करना है, मुझको लेस करना है 40,000, मुझको लेस करना है 5,200, मुझको लेस करना है 900। तो ये अमाउंट आएगा आपका 1,09,900, वो 34,000 के हिसाब से हो गया, वो आएगा आपका 1,09,900 के हिसाब। ये पेमेंट, और ये पेमेंट कौन कर देगा, यह पेमेंट कर देगा आपका, कौन कर देगा, कंसाइनी पेमेंट कर देगा, किसको, कंसाइनर को, या कंसाइनर इतना अमाउंट और रिसीव कर लेगा। अब अगर अमाउंट रिसीव कर लिया तो बाय बैंक आ जाएगा, हाँ जी अमाउंट रिसीव कर लिया तो बाय बैंक आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है assuming that the Shah brothers paid the amount by a bank draft, यानी इसने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। तो इस तरह ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट आपका क्लोज होता है। समझ में आया आपको ये काम, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है इस तरह से। इसमें एक अकाउंट और बनेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें एक अकाउंट और बनेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एज गुड एज ये जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट था जो हमने कल बनाया था, ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट यूं का यूं बन जाएगा। यस, ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट यूं का यूं बन जाएगा। समझ में आई ये चीज आपको। चलिएगा, इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन में मैंने आपके साथ में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशंस, नॉर्मल लॉस को क्वेश्चन में कैसे ट्रीट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे आता है, और यदि कंसाइनी अकाउंट अगर उसने कुछ एडवांस दिया हुआ तो सीधा सीधा कंसाइनी अकाउंट में आएगा। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड दिस इज योर होमवर्क। समझ में आ गई बात, ये आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको ये क्वेश्चन करना है। क्या है ये क्वेश्चन, मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग ₹900 ईच टू मिस गीता हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 2016। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन है, राखी है, और कंसाइनी कौन है, गीता है। अच्छा, मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट, ये उसके कंसाइनर के खर्चे हैं। और उसके बाद में मिस गीता रिसीव द डिलीवरी 950 सेट्स की। देखिए भेजे कितने थे 1000, मिले कितने 950। हाँ जी, बाकी क्या है, बाकी है लॉस इन ट्रांजिट, बाकी क्या है लॉस इन ट्रांजिट। और आगे का पॉइंट आपको दिया हुआ है, बहुत सिंपल प्लेन वनीला क्वेश्चंस है। आप क्या कीजिएगा, आप बेटा इसके हिसाब, ये जो क्वेश्चंस किया ना इसके हिसाब से ये वर्किंग नोट बनाना, इसके हिसाब से एक सारा वर्किंग नोट साथ में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
सारे वर्किंग नोट आपके एक साथ बन जाएंगे। ये वर्किंग नोट थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या है आपका, इजी है, थोड़ा सा क्या है आपका, इजी है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करें और इस क्वेश्चन को एंजॉय करें। सो दिस इज योर क्लास 9 होमवर्क, दिस इज योर क्लास 9 होमवर्क। क्वेश्चन जरूर करें, होमवर्क जरूर करें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।